हेलो दोस्तों, स्वागत है S2 मोटिवेशनल में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या दूसरों के साथ दयालु होना ही इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी है? क्या हर किसी की मदद करना, हर किसी के लिए झुक जाना, हर किसी की गलती माफ कर देना, यही अच्छाई है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आपको आज की ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। दयालुता एक बहुत खूबसूरत गुण है। यह इंसान को इंसान बनाता है। दयालु व्यक्ति के चेहरे पर शांति होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन वही दयालुता अगर सीमा पार कर जाए तो वो इंसान को कमजोर बना देती है। कभी कभी लोग आपकी इस दयालुता को आपका कमजोर पक्ष समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि आप ना नहीं कह सकते। वे सोचते हैं कि आप हमेशा उनकी मदद करेंगे और धीरे धीरे आपकी अच्छाई उनका हक बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां दया करनी चाहिए वहां कठोरता कमजोरी है, और जहां कठोर होना चाहिए वहां दया मूर्खता है। मतलब साफ है, दयालुता का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की गलतियों को अनदेखा करें। दयालुता का मतलब यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान से समझौता करें। दयालुता का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को दुखी करें। एक राजा था, बहुत दयालु। हर अपराधी को माफ कर देता, हर झूठे को दूसरा मौका देता। लोग उसकी इस दयालुता का फायदा उठाने लगे। राज्य में अनुशासन खत्म हो गया। तब उसके मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी दया अब न्याय के रास्ते में बाधा बन गई है। उस दिन राजा ने समझा, दयालु होना जरूरी है, लेकिन बुद्धि के साथ। अगर आप जिंदगी में सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दयालु बनिए, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानिए। हर किसी को माफ कर देना महानता नहीं, कभी कभी दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान है। दयालुता तभी तक खूबसूरत है जब तक वह संतुलन में है। जहां सीमा टूटे वहां दया नहीं, विवेक चाहिए। जिस व्यक्ति में दया है लेकिन विवेक नहीं, वो दूसरों की नहीं, खुद की हानि करता है। इसलिए याद रखिए, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं, क्योंकि दया इंसान को महान बनाती है, पर विवेक उसे सुरक्षित रखता है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग समझ सकें, दयालु होना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और जो व्यक्ति अपनी दयालुता को समझदारी से नहीं संभाल पाता, वह खुद के ही जीवन में हारा हुआ महसूस करता है। कहानी शुरू होती है वहां से जहां अच्छाई और मूर्खता के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, और इस दीवार के एक तरफ है दिल जो चाहता है सबका भला, और दूसरी तरफ है दिमाग जो जानता है कि हर कोई सच्चा नहीं होता। कितनी बार आपने देखा होगा, आप किसी की मदद करते हैं, वो मुस्कुराता है, धन्यवाद कहता है, और फिर कुछ समय बाद वही व्यक्ति आपकी पीठ पीछे वार कर देता है। आपका भरोसा, आपकी नरमी, आपकी ईमानदारी सब उसके लिए एक साधन बन जाती है। और तब मन में सवाल उठता है, क्या मैंने गलत किया? क्या दयालु होना गुनाह है? नहीं, दयालु होना गुनाह नहीं है, पर अंधी दयालुता वो एक जाल है जो इंसान को खुद के ही जज्बातों में फंसा देती है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, जब तुम दयालु बनो तो साथ में बुद्धिमान भी रहो, क्योंकि संसार केवल भावनाओं पर नहीं चलता। यहाँ चालें भी चलती हैं, यहाँ मुस्कुराहटें हमेशा सच्ची नहीं होती, और मदद के हाथ हर बार ईमानदार नहीं होते। एक बार की बात है, चाणक्य अपने एक शिष्य के साथ बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक व्यक्ति दूसरे से बार बार धोखा खा रहा है। वह व्यक्ति इतना दयालु था कि जिसने भी उससे मदद मांगी उसने बिना सोचे दे दी। एक दिन कोई पैसे लेकर भाग गया, दूसरे दिन कोई उसका सामान ले गया, लेकिन फिर भी वह कहता, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, भगवान सब देख रहा है, पर तेरा दिमाग क्या कर रहा है? वो क्षण सिर्फ एक सीख नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। दया का अर्थ मूर्खता नहीं होता। दयालुता का मतलब है तुम्हारे भीतर इंसानियत का जज्बा जिंदा है, पर मूर्खता का मतलब है तुम दूसरों को खुद पर हावी होने दे रहे हो। और दोनों में फर्क वही समझ सकता है जो भीतर से जागरूक हो। कभी कभी किसी की मदद करने से पहले यह सोचना भी जरूरी होता है कि क्या वह व्यक्ति मदद का पात्र है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो अयोग्य व्यक्ति पर उपकार करता है वह अपनी दया को व्यर्थ करता है।
यह दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं बनी है। यहाँ चालाक, लालची और अवसरवादी लोग भी हैं, और अगर तुमने उन्हें पहचानने की कला नहीं सीखी तो तुम्हारी दयालुता तुम्हें तोड़ देगी, मिटा देगी, और तुम सोचते रह जाओगे, मैंने तो सिर्फ अच्छा किया था। जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार आपने किसी के लिए अच्छा किया और बदले में दर्द पाया। कितनी बार आपने अपनी ईमानदारी, अपनी नरमी, अपनी सच्चाई को किसी के सामने रख दिया और उन्होंने उसी का फायदा उठा लिया। कितनी बार आपने सोचा अब मैं किसी से भलाई नहीं करूंगा, पर अगले ही पल आपका दिल कहता है नहीं, दुनिया में अच्छाई की जरूरत है। यही तो संघर्ष है दिल और दिमाग का, और यही चाणक्य नीति का मूल है। दया रखो, पर बुद्धि के साथ। चाणक्य का जीवन खुद इस सिद्धांत का उदाहरण है। वे अत्यंत दयालु थे, लेकिन जब बात राष्ट्र नीति और धर्म की आती तो वे भावनाओं में बहते नहीं थे। उनकी दया बुद्धि से संचालित थी। वे जानते थे अगर दया के नाम पर अन्याय को बढ़ावा दिया जाए तो वह पाप बन जाती है। दयालुता तभी सुंदर लगती है जब उसके पीछे विवेक हो, क्योंकि बिना विवेक की दया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी विनाश का कारण बन जाती है। दुनिया के सबसे खतरनाक धोखे हमेशा अच्छाई के रूप में ही आते हैं। कई लोग मीठे शब्द बोलकर, दयालुता का मुखौटा पहनकर आपके दिल में जगह बना लेते हैं, और जब समय आता है तो वही लोग आपको सबसे गहरा घाव देते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्प से भी ज्यादा खतरनाक होता है वह व्यक्ति जो मुस्कान के पीछे द्वेष छिपाए बैठा हो, और यही कारण है कि उन्होंने कहा, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। दयालुता का असली अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के सामने झुक जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर की मानवता को संभालें, लेकिन समझदारी के साथ। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को सह लें। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को कुचलने दें। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप बुराई के सामने मौन रहे, बल्कि असली दयालुता है सही जगह, सही व्यक्ति और सही कारण के लिए अपने हृदय को खोलना। दयालुता है किसी के आंसू पोंछना, पर उस व्यक्ति के कारण अपने आंसू ना बहाना। दयालुता है दूसरों की गलती माफ करना, पर अपनी समझ खो देना नहीं। दयालुता है प्रेम करना, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। आज के समय में जहां लोग दूसरों की भलाई का मजाक उड़ाते हैं, वहां दयालु रहना खुद में एक साहस है, पर वही दया तब तक सार्थक है जब तक वह विवेकपूर्ण है। अगर तुम्हारी दया तुम्हें ही तोड़ रही है तो समझो वह अब तुम्हारी शक्ति नहीं रही, वह तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर किसी पर दया करता है वह अंत में खुद पर भी दया करने योग्य हो जाता है। मतलब साफ है, दया करो पर दिशा के साथ। हर किसी को खुश करने की कोशिश में मत खो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। अब जरा सोचिए, अगर चाणक्य केवल दयालु होते तो क्या वे इतिहास बदल पाते? अगर वे केवल भावुक होते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बन पाता? नहीं, क्योंकि दया बिना बुद्धि के अंधकार है और बुद्धि बिना दया के निर्दयता। इन दोनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची नीति है। तो जब अगली बार आपका दिल कहे चलो किसी की मदद कर देते हैं, तो पहले अपने दिमाग से पूछिए, क्या वह इसके योग्य है? और जब कोई आपकी भलाई का मजाक बनाए, तब मुस्कुराकर कहिए, मैं दयालु हूं लेकिन मूर्ख नहीं। याद रखिए, दयालु होना आपकी ताकत है, पर उसी ताकत को दिशा देना आपका धर्म है। दयालुता तब तक सुंदर है जब तक वह विवेक में बसी है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, वैसे ही सच्ची दया दुनियावी धोखों में रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखती है, पर खुद को डुबोती नहीं। और यही चाणक्य नीति का सार है। दयालु बनो, इंसानियत बनाए रखो, पर इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें सीढ़ी बना लें। इतना भी मत मुस्कुराओ कि लोग तुम्हारे आंसू पहचान ही ना पाएं। इतना भी मत भरोसा करो कि लोग तुम्हारे विश्वास का सौदा कर जाएं। दयालु रहो पर सजग भी रहो, क्योंकि इस संसार में दया का मोल वही जानता है जो मूर्ख नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, दयालुता का मूल्य तभी है जब वह विवेक के साथ चलती है, क्योंकि विवेक विहीन दया वह अग्नि है जो खुद को जलाकर दूसरों को भी राख कर देती है। हम अक्सर अपने जीवन में इस अग्नि को अनजाने में प्रज्वलित कर देते हैं।
जब हम किसी की हर बात मान लेते हैं, किसी की हर गलती माफ कर देते हैं और किसी के हर झूठ पर भी मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करते करते आप अपने भीतर की ताकत को कम कर रहे हैं? हर बार कोई बात नहीं कहने से आप उस व्यक्ति को और निर्भीक बना देते हैं। वह सोचता है, अरे यह तो कुछ भी कहो, कुछ भी करो, चुप ही रहेगा। और यही वह क्षण होता है जहां आपकी दयालुता दूसरों के लिए सुविधा बन जाती है और आपके लिए दर्द चाणक्य नीति में एक स्थान पर लिखा है। जो व्यक्ति बार बार क्षमा करता है, उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यानी जब दया का अत्यधिक प्रयोग होता है तो लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। दयालु व्यक्ति को भला नहीं भोला कहाँ जाने लगता है, और यही अंतर चाणक्य हमें समझाना चाहते हैं। दया का मतलब है करुणा, ना कि कायरता। दयालु व्यक्ति वही है जो जानता है कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। दयालुता तब तक सच्ची है जब तक वह अनुशासन में बंधी हो। जैसे नदी अपनी धारा में बहे तो जीवन देती है, पर अगर वही नदी अपनी सीमा तोड़ दे तो विनाश लाती है। दयालुता भी ऐसी ही है। सीमा में रहे तो वरदान, पर सीमा लांघे तो अभिशाप। अब कल्पना कीजिए, एक राजा था जो अत्यंत दयालु था। वह हर अपराधी को माफ कर देता, हर झूठे को एक और मौका दे देता। प्रजा ने सोचा, वाह, हमारा राजा कितना महान है। लेकिन धीरे धीरे राज्य में अपराध बढ़ गए, क्योंकि जब सजा का भय मिट जाता है तब पाप बढ़ता है। लोगों ने उसकी दया का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। राज्य कमजोर हो गया, सीमाएं टूट गईं और अंततः वही दयालुता उसका पतन बन गई। जब यह बात चाणक्य के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, राजा को दयालु होना चाहिए, पर साथ ही न्यायप्रिय भी। दयालुता अगर न्याय को कमजोर करें तो वह पाप है। यही नीति जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपकी दया आपके आत्मसम्मान को तोड़ रही है, अगर आपकी भलमन सहायता आपको रातों को रुला रही है, अगर आपकी मदद दूसरों के लिए आदत बन गई है, तो अब वक्त है रुकने का। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी की कहानी सुनें, हर किसी की गलती माफ करें। कभी कभी चुप रहना भी दया है अपने ऊपर। कभी कभी ना कहना भी भलाई है अपने आत्मसम्मान के लिए। कभी कभी दूर चले जाना भी करुणा है अपनी शांति के लिए। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि दया और अनुशासन का संतुलन ही बुद्धिमता है। दयालु व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि कब किसी को मदद करनी है और कब किसी को अपने कर्मों के परिणाम से गुजरने देना है। क्योंकि अगर आप हर बार किसी को बचाते रहेंगे तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। दयालुता का असली स्वरूप दूसरों को संभालना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैंने किसी को मना किया तो वह मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो सत्य से नाराज हो जाए वह व्यक्ति आपके दया के योग्य नहीं। सच्ची दया वही है जो सत्य के साथ चलती है, न कि झूठ के साथ। दयालुता का अर्थ है सही मार्ग दिखाना, न कि किसी के झूठे स्वभाव को पोषित करना। दयालु व्यक्ति हमेशा हृदय से विशाल होता है, पर मन से स्थिर। वह जानता है कि दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता। वह समझता है कि कुछ लोग सिर्फ आपके उपयोग के लिए आपके करीब आते हैं, और वह यह भी जानता है कि जिनके दिल में छल है उन्हें आपकी मुस्कान की नहीं, आपकी दूरी की जरूरत है। आज की दुनिया में जहां हर कोई स्वार्थ से बंधा है, दयालु होना सबसे बड़ी शक्ति है। पर वही शक्ति तब वरदान बनती है जब उसके साथ विवेक जुड़ा हो। दयालुता का अर्थ दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना है, पर खुद के प्रति भी सम्मान रखना उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपकी दया भी अधूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को सम्मान नहीं दे सकता वह दूसरों को सच्ची दया नहीं दे सकता। चाणक्य कहते हैं, स्वयं के हित की रक्षा करना भी धर्म है। मतलब, अगर कोई आपकी भल मनसाहत का फायदा उठा रहा है तो उसे रोकना आपका कर्तव्य है, क्योंकि जो खुद को बार बार पीड़ा में डालता है वह न खुद के लिए उपयोगी होता है न समाज के लिए। दयालुता का सार यही है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को सुरक्षित रखना। दुनिया में इंसानियत जिंदा रखनी है, पर अपने विवेक के साथ, और यही चाणक्य नीति हमें याद दिलाती है। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख नहीं, क्योंकि जब दया के साथ बुद्धि जुड़ जाती है तो वह केवल भलाई नहीं रह जाती, वह नीति बन जाती है। दयालु बनो ताकि दुनिया में प्रेम रहे, पर मूर्ख मत बनो ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान जीवित रहे।
दयालु बनो ताकि मानवता आगे बढ़े, पर मूर्ख मत बनो ताकि छल का साम्राज्य ना बढ़े। और अंत में यही कहना उचित होगा, दयालुता एक दीपक है जो दूसरों का मार्ग रोशन करता है, पर उसी दीपक को जलाने के लिए तुम्हें खुद स्थिर रहना होगा, क्योंकि अगर हवा के हर झोंके से तुम बुझ जाओगे तो अंधकार फैल जाएगा। इसीलिए अपने भीतर के दीपक को समझदारी से जलाओ, दया करो पर विवेक के साथ मदद करो, पर सीमाओं में माफ करो, पर भूलो मत। क्योंकि चाणक्य का यही संदेश है, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं, क्योंकि यही नीति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दयालुता और नीति दोनों का संतुलन बनाए रख पाते हैं। अधिकतर लोग या तो अत्यधिक भावुक होकर सब पर दया करने लगते हैं या फिर कठोर बनकर दुनिया से दूर हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य ने हमें एक तीसरा रास्ता दिखाया, दयालु रहो पर समझदार बनो। यह बात सिर्फ इंसानी रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि राजनीति, नेतृत्व और जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। चाणक्य ने दया को कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति माना, बशर्ते वह विवेक के अधीन हो। उनकी नीति में दयालुता और संयम एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना संयम के दया भटक जाती है और बिना दया के संयम कठोरता बन जाता है। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे बुद्धिमान और रणनीतिक व्यक्तियों में से एक चाणक्य, जो राजाओं को गिरा सकता था, साम्राज्य खड़ा कर सकता था, उसके भीतर भी अपार दया थी। पर वह दया किसी भी कीमत पर अंधी नहीं थी। वह दया थी राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और न्याय के लिए। उन्होंने एक बार कहा था, जहां नीति का पालन हो वहीं दया का स्थान है। जहां अन्याय बढ़े वहां दया अपराध बन जाती है। कितनी सटीक बात है यह। कई बार हम किसी के प्रति दया दिखाने के चक्कर में अन्याय को जीवित रख देते हैं। हम सोचते हैं कि माफ करना ही भलाई है, पर चाणक्य कहते हैं, जो पाप को माफ करता है वह स्वयं उस पाप में सहभागी बन जाता है। यही कारण था कि उन्होंने राजनीति में भी दयालुता को सीमित रखा। उनकी दृष्टि में एक शासक को केवल इतना दयालु होना चाहिए कि उसकी प्रजा उससे प्रेम करे, पर इतना भी नहीं कि वे उसकी कमजोरी को पहचान लें, क्योंकि जब राजा कमजोर दिखता है तो दुश्मन मजबूत हो जाता है। अब इसे जीवन पर लागू करें। अगर आप हर बार झुकते हैं तो लोग आपकी झुकने की आदत को अधिकार समझ लेते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।